हम लोग इससे पहले पढ़े थे। शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोग एव न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु। इसमें मेरा भी इन पर मेरा भी भाई बंधु जैसा प्रेम है। इन पर मेरा भी भाई बहन जैसा स्नेह है। न केवलम तात नहीं होगा। यह सिर्फ पिता का आज्ञा नहीं है, यह सिर्फ पिता कण्व जी का आदेश नहीं है। इन पेड़ पौधों पर, इन आश्रम के प्रत्येक चीज़ों पर मेरा भी कैसा स्नेह है, भाई बहन जैसा प्रेम है। समझ में आया? आगे देखिए, राजा कहते हैं कथम इमम सा कण्व दुहिता। अब राजा दुष्यंत कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो तो पौधे के आड़ में है ना, पौधे के वृक्ष के आड़ में है। कह रहे हैं कि कथम इमम सा कण्व दुहिता। कथम क्या, इमम यह, सा मतलब वही, कण्व की दुहिता है, यह वही कण्व की दुहिता है, यह कण्व की पुत्री है। यह क्या यही वह कण्व की पुत्री है? कह रहे हैं कि असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते। आश्रम धर्मे नियुक्ते। कह रहे हैं कि असाधुदर्शी खलु अत्र भवान काश्यपः। अत्र भवान कह रहे हैं कि अत्र भवान, जहाँ अत्र और तत्र लग जाए, जिस वाक्य के पहले अत्र और तत्र लग जाए वह क्या होता है, सम्मान सूचक वाक्य हो जाता है, सम्मान सूचक शब्द हो जाता है। कह रहे हैं कि अवश्य ही पूजनीय कणों का कार्य अनुचित है। देखिए, असाधुदर्शी मतलब अनुचित, साधुदर्शी मतलब कि जो सज्जन के द्वारा किया गया हो, और असाधु मतलब जो असज्जन के द्वारा किया गया हो। तो यही कह रहे हैं कि असाधुदर्शी मतलब यह साधु के जैसा देखा गया कार्य नहीं है, ये तो असाधु जैसा देखा गया कार्य है। जैसे असाधु लोग देखते हैं, असाधु मतलब दुष्ट लोग देखते हैं, वैसे महर्षि कण्व ने एक कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है? जो कि शकुंतला को इन वृक्षों को सेचन क्रिया में लगाया है। मतलब, और दुष्यंत कह रहा है कि इतनी कोमल लता जैसे शरीरों वाली को राजा ऋषि कण्व ने वृक्षों के सेचन कार्य में लगाया है। इसका शरीर तो अभी कैसा है, बहुत ही कोमल है, इसको तो एक भी कार्य करने लायक ये नहीं है। वही कह रहे हैं असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः। खलु निश्चित रूप से पूजनीय कण्व, निश्चित रूप से पूजनीय कण्व, तत्र भवान मतलब पूजनीय कण्व, तत्र भवान मतलब पूजनीय, कण्व मतलब कण्व क्या है? कण्व का यह असाधुदर्शी कार्य है। यह क्या है? यह मतलब कि कह रहे हैं कि अनुचित कार्य है, उचित नहीं है, अनुचित कार्य है। मतलब उनको, शकुंतला को वृक्षों के सींचन में लगाना उनके दृष्टि में, राजा दुष्यंत की दृष्टि में क्या है? अनुचित कार्य है। कह रहा है कि यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्ते। यह इमाम, यह मतलब जो इमाम इस आश्रम धर्म में नियुक्त की गई है, इस आश्रम धर्म के कार्यों में, इस आश्रम के कार्यों में जो नियुक्त की गई है, उसके लिए तो यह अनुचित कार्य है। कौन नियुक्त की गई है? शकुंतला ना। चलिए आगे देखिए, आगे का कौन सा छंद है? वंशस्थ है। इदं का किला व्याज मनोहरं वपु तपश्चमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां सेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। देखिए, फिर से देखिए,
इदं किलाव्याजमनोहरं वपु तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेतुमरिषिर्व्यवस्यति। देखिए कह रहे हैं राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जो ऋषि यह इदं किल व्याज मनोहरम वत्पुत तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारया समीलता क्षेतुम ऋषि वेद। यह ऋषि यह देखिए यह है ना, यह इच्छति वह यह है। देखिए आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, इसलिए यह का जो विसर्ग है वह लोप हो गया है, स्वर के आने से लोप हो गया है। यहाँ पे अयादि संधि का नियम एक है लोपः साकल्य, ठीक, लोपः साकल्य के हिसाब से यहाँ पे लोप हो गया है, ठीक। देखिए कह रहे हैं कि यह ऋषि जो ऋषि कर्ण स्वभाव से ही सुंदर इस शरीर को स्वभाव से ही सुंदर, देखिए इदम किल व्याज मनोहरम वपुः, जो ऋषि जो साधु तपक्षमम जो साधु जो ऋषि इदम किल व्याज मनोहरम इस सुंदर शरीर वाली शकुंतला को, सुंदर शरीर को धारण की हुई शकुंतला को क्या कर रहे हैं, खेद है, स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को खेद है कि तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। शरीर को खेद है, कष्ट है, क्या है, कष्ट है कि उसको क्या करना चाहते हैं, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, तपस्वी बनाना चाहते हैं। मतलब वो उसको कठिन से कठिन कार्य करा करके क्या कर रहे हैं, उनको उसके शरीर को एकदम तपा देना चाह रहे हैं। इदम किल व्याज मनोहर, किल व्याज, किल मतलब निश्चित रूप से, व्याज मनोहर, व्याज मतलब सुंदर, मनोहर मतलब सुंदर, व्याज मतलब लगने वाली, व्याज मतलब लगने वाली, जो वपुः है शरीर है, इदम यह शकुंतला, इस शकुंतला का जो शरीर सुंदर लगने वाली शरीर है, इसको निश्चित रूप से किसमें कैसा बनाना चाहते हैं, तपस्वी बनाना चाहते हैं। इस बात का दुख है। ध्रुवं च नीलोत्पलम पत्रधारया, ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारया, कह रहे हैं कि यह अवश्य नील कमल के पत्ते की धार से समी की लता को काटने का यत्न करता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से, खलु ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, सह मतलब वह उस शकुंतला को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अवश्य ही नील कमल, देखिए नीलोत्पल पत्रधारया, नील कमल के पत्ते को, नील कमल के पत्ते को किससे काटना चाह रहे हैं, समी के लता को काटना चाह रहे हैं, समी के लता को काटना चाह रहे हैं, किससे, नील कमल के पत्ते से। नील कमल का जो कमल का पत्ता हो बहुत ही नाजुक होता है, वह बहुत नाजुक होता है, और उससे किसको काटना चाह रहे हैं, समी के वृक्ष को, समी के वृक्ष को काटना चाह रहे हैं, काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब उनका कहने का तात्पर्य है कि यह शकुंतला क्या है, नील कमल का पत्ता है, नील कमल का पत्ता जैसे कोमल है, सुंदर है, और इससे क्या करवा रहे हैं, कौन सा कठिन कार्य करवा रहे हैं, मतलब समी के पौधे जैसे कठोर कार्य जो सेचन क्रिया है, पौधे का सेचन क्रिया है, वह समी जैसे पौधे को काटने जैसा कार्य है, काटने जैसा कार्य को करवाना चाहते हैं। अच्छा, कहते हैं समी लताम छेक्तुम ऋषिर व्यवस्यति, ऋषिर, देखिए यहाँ ऋषि है ना, ऋषिर, छेक्तुम मृषिर है ना, छेतुम मृषिम, तो यहाँ छेतुम ऋषिम
संधि करेंगे से तुम ऋषि व्यवस्यति, मतलब समी वृक्ष को काटने के कार्य में लगाना चाह रहे हैं, मतलब कि समी वृक्ष को काटने जैसा कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? जो शकुंतला रूपी नील कमल का पत्ता है, उससे क्या कर रहे हैं? समीप के जैसे समीप वृक्ष जैसे कार्य को, कठिन कार्य को, जो सेचन का कार्य है वो कैसा है? समीप वृक्ष को काटने जैसा कार्य है, उसको क्या कर रहे हैं? कठिन कार्य करवा रहे हैं, शकुंतला से ऐसा कार्य करवा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे अज्झिनम व्यंजनम परेण संयोज्यते सूत्र है एक, उससे जो पर का स्वर है वह पूर्व के व्यंजन में आकर के संयुक्त हो जाता है। अज्झिनम व्यंजनम परेण संयुज्यते। हाँ, पूर्व का व्यंजन जो अच से हीन है उससे पर का स्वर जो है वो आकर के क्या कर लेता है? मेल कर लेता है। ठीक, अज्झिनम व्यंजनम परेण संयुज्यते। अज्झिनम जस्व संधि हो गया है, यहाँ पे होगा अचहीनम। अच से हीन जो व्यंजन है, अज्झिनम, अच से हीन जो व्यंजन है, अज्झिनम व्यंजनम, अच से हीन जो व्यंजन है, अज्झिनम व्यंजनम परेण, मतलब बाद के द्वारा क्या कर लिया जाता है? संयुक्त कर लिया जाता है। समझ में आया? देखिए, अज्झिनम व्यंजनम परेण संयुज्यते। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि भवतु उपादप अंतर्हित एव विश्रब्ध तावद एनाम पश्यामि इति तथा करोति। कह रहे भवतु मतलब अच्छा, भवतु मतलब अच्छा, पादप अंतर्हितम, पेड़ के ओट में ही रहकर, पादप अंतर्हित एव विश्रब्ध, पौधे के ओट में ही, एवं मतलब ही, विश्रब्ध मतलब रहकर, तावद एनम पश्यामि, तब तक इनको देखता हूँ, वैसा करता है। इति तथा करोति, वैसा ही करता है। आगे देखिए, शकुंतला कहती हैं, शकुंतला कहती है, सखी अनसूये, हे सखी अनसूये, प्रति पिनद्धेन वल्कलेन। हाँ, शकुंतला कहती है कि हे सखी अनसूये, अति निबद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियंत्रितास्मि शिथिलय तावद एतत्। कह रही है शकुंतला कि हे सखी अनसूये, अति निबद्धेन मतलब कि बहुत ही, अति निबद्धेन, यहाँ देखिए है ना कि प्रेम वदया नियंत्रिता अस्मि, प्रेम वदा के द्वारा नियंत्रित मैं कर दी गई हूँ। सखी प्रेम वदा के द्वारा मैं क्या कर दी गई हूँ? दृढ़ बांधे हुए इस वल्कल को क्या कर दी गई हूँ? के द्वारा बांधी हुई बहुत कष्ट में हूँ। अति नियंत्रितास्मि, मैं नियंत्रित कर दी गई हूँ, मतलब मैं बहुत कष्ट दी गई हूँ, मैं बहुत कष्ट में कर दी गई हूँ। अति निबद्धेन मतलब दृढ़ बांधे हुए इस वल्कलेन, वल्कल मतलब होता है वस्त्र, वल्कल मतलब अति निबद्धेन में कहाँ पे? अति पिनद्धेन है। कोई संधि नहीं हुई। कह रहे हैं कि अति पिनद्धेन वल्कलेन, इस वल्कल के द्वारा, देखिए सखी अनुसुईया प्रेमवदा के द्वारा दृढ़ बंधे हुए इस वल्कल मतलब एक वस्त्र होता है, जो मतलब कि वो चोली ब्लाउज, पहले होता था कि हम लोग तो अब ब्लाउज सिलवाते हैं, पहले होता था कि वो कपड़े रहते थे बांध दिए जाते थे। ठीक, तो वहीं कह रहे हैं कि
अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियंत्रिता अस्मि। मतलब कि प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा के द्वारा क्या हो गया है, मेरा ये जो चोली है यह बहुत ही दृढ़ तरीके से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, बहुत दृढ़ ढंग से बांध दिया गया है। और ये उसके बांधने से मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। इसके जो ये उसके द्वारा बांधा हुआ यह मेरा चोली है वह बहुत कष्ट दे रहा है, उससे मैं बहुत कष्ट में हूँ। देखिए, अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदा अति नियंत्रिता अस्मि मतलब मैं क्या कर दी गई हूँ, अति नियंत्रित कर दी गई हूँ, बहुत क्या कर दी गई हूँ, बहुत कष्ट दी गई हूँ, बहुत ही क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। शिथिलाय तावद एतम, तब तक तुम इसको क्या करो, ढीला कर दो, तुम इसको ढीला कर दो। तब अनसुईया कहती है तथा इति शिथिलयति, अच्छा ढीला कर देती हूँ, अच्छा ढीला कर देती हूँ। वह ढीला करती है। प्रियंवदा ढीला करते हुए अनसुईया कहती है कि अच्छा ढीला करती हूँ, ढीला करती है। वो बाधा किसके द्वारा गया था, प्रियंवदा के द्वारा बाधा गया था, और अनसुईया से वो ढीला करने के लिए कह रही थी। अब अनसुईया ढीला करती है, तब प्रियंवदा कहती है कि सहासम मतलब हंसी करती है, हंसी के साथ कहती है, कभी अत्र पयोधर विस्तार यत्री आत्मनो यौवन उपालंभस्व माम किम उपालभ से, कह रही है कि अत्र यहाँ पर पयोधर विस्तार यत्री आत्मनो यौवन उपालभस्व, अपने इस जवानी को, अपने इस यौनावस्था को तो उपालंभ दो, उलाहना दो। मुझे क्यों उलाहना दे रही हो, मतलब तुम्हारा वल्का मतलब कि ये पयोधर जो हैं यह इतने विस्तृत हो गए हैं, इतने विस्तार को धारण कर लिए हैं, इतने विस्तृत हो गए हैं कि तुम इनको दोष दो, इनको उलाहना दो। मुझे क्यों दे रही हो, मुझे क्यों दे रही हो, माम क्यों उपालभ से, मुझको क्यों उलाहना दे रही हो। देखो यहाँ है ना, हंसी करती हुई कहती है, इस विषय में तू अपने स्तनों के विस्तार के कारण अपनी युवावस्था को उलाहना दे, मुझे क्यों उलाहना दोष दे रही हो। तब राजा कहते हैं सम्यक इयम यह सम्यक ठीक ही कह रही है। किसको कह रहे हैं, प्रियंवदा को कह रहे हैं कि प्रियंवदा ठीक ही कह रही है। क्या कह रही है, ठीक कह रहे हैं कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तन युग परिडाह आच्छादिना वल्कलेन वपुः अभिनवम अस्या पुष्यति स्वाम न शोभां कुसुमम इव पिनद्धम पांडुपत्रोदरेण। कह रहे हैं कि अब राजा कह रहे हैं कि मालिनी छंद है इसमें, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तनयुगल परियेडाः छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्या पुष्यति स्वां न शोभां कुसुममिव पिनद्धं पांडुपत्रोदरेण। कह रहे हैं कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे, इमम मतलब इस उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, कंधे पर जिसके छोटी गांठ लगाई हुई है,
इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे। स्कंध देशे मतलब कंधे पर, स्कंध देश ये होता है, ये भाग कंधा भाग। कह रहा है कि स्कंध देश पर जो इसके कंधे पर क्या किया गया है, छोटी गांठ लगाई गई है, छोटी गांठ लगाई गई है। उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना मतलब छोटी गांठ लगाई गई है। इमम यह, इमम मतलब यह जो दोनों पयोधरों के विस्तार को ढके हुए है। स्तन युगल, स्तन युगल मतलब दोनों पयोधरों को परिराहाच्छादित वल्कलेन, वल्कलेन मतलब वस्त्रों के द्वारा क्या किया गया है, आच्छादित किया गया है, ढका गया है। वपुः अभिनव अस्या पुष्यति स्वान्न शोभा। कह रहे हैं कि ऐसे वल्कल वस्त्र से इनका यह मनोहर शरीर पीले पत्ते के मध्य भाग से ढके हुए फूल की तरह अपनी शोभा को नहीं धारण कर रही हैं। मतलब उन राजा का कहने का मतलब है, भाई शकुंतला तपस्वी थी, तपस्वी कन्या थी, वह आश्रम में रह रही थी, तो आश्रम में तो राजसी वस्त्र थे नहीं, राजसी आभूषण तो थे नहीं, वो वल्कल ही तो धारण की थी। जैसे राम वनवास के समय राम सीता ये लोग वल्कल वस्त्र तो धारण किए थे, वैसे सीता शकुंतला भी पीला वस्त्र ही धारण कर रखी थी अपने शरीर में। और जो उसका वल्कल था वह यहाँ से बंधा, यहाँ डोरी, इधर से डोरी ले गई, उधर से डोरी ले गई, दोनों तरफ से बांधी हुई थी, पीछे बांधी हुई थी। तो वहीं कह रहे हैं कि वपुः अभिनव अस्या, अस्या मतलब इसका, किसका, शकुंतला यह, शकुंतला यह वपुः अभिनव, शकुंतला का अभी नया नया नव यौवन है, नया नया क्या है, यौनावस्था है। नव यौनावस्था वाली यह शकुंतला पुष्यति स्वान्न शोभा, स्वयं इस पहने हुए वस्त्रों से क्या कर रही, शोभा को नहीं धारण कर रही है, शोभा को नहीं धारण कर रही है। इसका यह मनोहर शरीर पीले पत्ते के मध्य भाग से ढके हुए, पीले पत्ते से मध्य भाग से ढके हुए फूल की तरह, ढके हुए फूल की तरह। फूल क्या होता है, फूल होता है कि वह फूल बीच में खिला रहता है, उसके आरी पीछे क्या होता है, पत्ता रहता है ना। उसी तरह से क्या कर रहे हैं कि शकुंतला जो कपड़े वस्त्र पहनी है, जो वल्कल पहनी है, वो पीले पत्ते की तरह क्या है, पीले पीला उसका वस्त्र है, वह पीले पत्ते की तरह है। और उसको शकुंतला के शरीर को कैसा बता रहा है, पुष्प की तरह बता रहा है, फूल की तरह बता रहा है कि जिस प्रकार से फूल पीले पत्ते से क्या होता है, ढका रहता है, उसी तरह से इसका शरीर जो पुष्प रूपी शरीर है वह कैसे ढका हुआ है, पीले पत्ते रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। कह रहा है कि कुसुम इव पिनद्धम पांडु पत्रोदरे, कह रहा है कुसुम इव फूल की तरह पिनद्धम पहने गए, पांडु पत्रोदरे पीले पत्ते की तरह धारण किए गए जो इसके शरीर में वस्त्र हैं, वह क्या कर रहे हैं, शोभा को नहीं धारण कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अथवा कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरलंकारम मिश्र न पुष्यति कुतः। कह रहे हैं कि अथवा भले ही, अथवा कामम अनुरूपम अस्या, अस्या शकुंतलायाः वपुषः शरीर वाले, वल्कल न पुनरलंकार मिश्र न पुष्यति। कह रहे हैं कि वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है, वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है। कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कल न पुनरलंकार। कह रहे हैं कि अस्याह वपुषा इसके शरीर के अनुसार वल्कल पीला वस्त्र न अलंकारम, अलंकार नहीं है। किसके, कैसा, कामम अनुरूप इसके शरीर के अनुसार, कामम अनुरूपम इस शकुंतला के शरीर के योग्य, इस शकुंतला के शरीर के योग्य यह वस्त्र क्या है, शोभा को नहीं धारण कर रहे हैं। तथापि यह इसके लिए अलंकार की शोभा नहीं कर रहे हैं।
योग्य नहीं है, तथापि अलंकार की शोभा नहीं कर रहे हैं। तो भी तथापि यह अलंकारों का शोभा इसके शरीर पे मतलब कि अलंकारों जैसा शोभा नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजना में कह रहे हैं, अब लक्षणा में कह रहे हैं कि यह शकुंतला जो पुष्परूपी शकुंतला है, यह तो क्या की है, पीले पत्ते रूपी वस्त्र को धारण की है। जो इसका वस्त्र है यह मानो पीला वस्त्र धारण, जिस प्रकार से पुष्प पीले पत्तों से युक्त होता है, उसी प्रकार यह शकुंतला पुष्प रूपी शकुंतला पीले पत्ते रूपी वस्त्र को धारण की है। और कह रहे हैं कि भले ही वल्कल रूपी इसके शरीर के योग्य नहीं है, भले ही वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर के योग्य नहीं है, तो भी क्या इसके शरीर की शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब कि बढ़ा रहे हैं। मतलब इसकी सुंदरता इतनी अधिक है, यह अधिक मनोहर है, इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है कि इसके शरीर पे ये पीले वस्त्र भी उस अलंकारों से ज़्यादा ही सुशोभित कर रहे हैं। इसके शरीर को ज़्यादा सुशोभित कर रहे हैं। कौन? ये पीले वस्त्र, वल्कल वस्त्र इसके शरीर को अत्यधिक शोभित कर रहे हैं, अथवा कर ही रहे हैं। क्योंकि अब देखिए आगे कह रहे हैं कुतः मतलब क्योंकि। ये देखिए एक श्लोक है, बहुत अच्छा है, मालिनी छंद में। मालिनी छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, सरसिजनमुद्भिद्धं शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तनोति, इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमयु हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां, किमयु हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां, सरसिजनमुद्भिद्धं शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तनोति, इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमयु हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। कह रहा है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तनोति, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किम इव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। किम इव हि मधुराणां, किम इव हि मधुराणां, ही मतलब क्योंकि मधुराणां, किम इव क्या नहीं करती, किम इव मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां, जो मधुर स्वभाव वाले होते हैं, जो मधुर सुंदर वस्तुएं होती हैं। यहाँ देखिए हिंदी इसका देखिए, कह रहे हैं कि सेवाल कार्ड, काई, सेवार कहते हैं काई को, काई जानते हैं आप लोग ना। कह रहे हैं कि काई से घिरा हुआ भी कमल मनोहर लगता है। सवाल से काई से घिरा हुआ कमल भी क्या कैसा लगता है? मनोहर लगता है, सुंदर लगता है। देखिए सरसिज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। सरसिज अनुविद्धम मतलब घिरा हुआ, अनुविद्धम मतलब घिरा हुआ, शैवाल से, काई से घिरा हुआ कमल भी क्या रम्यम सुंदर नहीं लगता? घिरा हुआ भी क्या सुंदर नहीं लगता? किमयु क्या नहीं लगता? सुंदर नहीं लगता, अर्थात लगता है। मलिन अपि हिमांशु, हिमांशु किसको कहते हैं? चंद्रमा को।
छाया से युक्त होते हुए भी, छाया से युक्त होते हुए भी, कलंक होते हुए भी चंद्रमा क्या करता है? लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। लक्ष्म जो लक्षण है उसमें, छाया से, छाया रूपी लक्षण से युक्त होते हुए चंद्रमा भी क्या लक्ष्मीम तनोति, क्या नहीं करता? कह रहा है कि सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है। हाँ, तब भी वह सुंदर, देखने में सुंदर लगता है। कह रहे हैं कि इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी। तन्वी, यह तन्वी, यह दुबली पतली वाली शरीर, तन्वी मतलब शरीर वाली स्त्री, यहाँ तन्वी शकुंतला के लिया है। यह तन्वी शकुंतला वल्कलेन अपि, वल्कन वस्त्र धारण किए हुए भी क्या कर रही है? अधिक मनोज्ञा, अधिक अत्यधिक सुंदर लग रही है। यह मतलब यह तन्वी, यह तन्वी, यह दुबली पतली शरीर वाली शकुंतला वल्कलेन अपि, वल्कल शरीर धारण करते हुए भी, धारण की हुई भी अधिक मनोज्ञा, अधिक सुंदर लग रही है, अधिक मन को भा रही है। किमिहु मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। कह रहे हैं कि क्योंकि सुंदर आकृति के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होता? सुंदर, कह रहे हैं कि क्या सुंदर आकृति वाले शरीर के लिए, सुंदर आकृति से युक्त शरीर के लिए कोई भी वस्तु अलंकरण नहीं होता? अर्थात कि कोई भी वस्तु उसको अच्छा अलंकरण का कार्य कर देता है। अगर सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर है तो उसके ऊपर एक आप सरसों का फूल भी ला करके कान में, आँख में, नाक में पहना देंगे, कान में, नाक में, गले में पहना देंगे, हाथ में पहना देंगे, देखिए वो भी शोभा कितना सुशोभित होता है, अच्छा लगता है कि नहीं? वहीं ये कह रहे हैं कि यह शकुंतला पीला वस्त्र धारण की है, तब भी इसकी आकृति इतनी सुंदर लग रही है, इसकी यह बहुत ही शोभायमान हो रही है, शोभा को प्राप्त हो रही है, अधिक सुंदर लग रही है। क्योंकि सुंदर शरीर से, सुंदर आकृति से युक्त जो वस्तु होती है, सुंदर आकृति, सुंदर आकृतियों के लिए, सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती हैं? अर्थात होती हैं। वस्तु मतलब कि सामान्य वस्तु, अलंकार मतलब कीमती अलंकार, आभूषण। तो वही मतलब कि कह रहे हैं कि जो वस्तु है, जो वस्तु है, प्रत्येक वस्तु अगर आकृति सुंदर है, आकृति अच्छा है, तो कोई भी वस्तु उनके ऊपर शोभा प्राप्त कर लेगा। अभी आप ही देखिए, कैसे मतलब कि अगर गोरा व्यक्ति है और उसका चेहरा मुखड़ा तनी सही है, कैसा भी कपड़ा पहन ले वह सुंदर लगता है ना। और थोड़ा सा सांवला है, फेस कटिंग नहीं सही है, तो देखिए चाहे कितना अच्छा पहना दीजिए, नहीं अच्छा लगता है ना। वही चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, यहाँ तक पढ़े थे। सरसिज अनुविद्धम शैवलेन आपि रम्यम मलिनपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किम इव हि मधुराणाम मंडनम नाम कृति नाम। ठीक, ये हो गया था। राजा कहता है ठीक है, यह ठीक कह रही है, कंधे पर, मतलब राजा कहते हैं सेवाल मतलब सेवारकाई से घिरा हुआ भी कमल क्या मनोहर नहीं होता है? अर्थात मनोहर लगता है। काला कलंक भी चंद्रमा में है, किंतु क्या वह शीतलता नहीं देता है, शोभा को प्राप्त नहीं होता है, वह सुंदर नहीं लगता है? लगता है। और कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्रों में भी अति सुंदर प्रतीत हो रही है। कृशांगी मतलब पतले अंगों वाली, दुबले पतले अंगों वाली, मतलब पतले कमर वाली जो है वो कृशांगी कहलाएगी, दुबले पतलों वाली जो है वो कृशांगी कहलाएगी। वहीं कह रहे कृशांगी दुबली पतली शरीर वाली यह शकुंतला क्या वल्कल जो पीला वस्त्र धारण की है, क्या यह सुंदर नहीं लग रहा है? मतलब कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पर यह पीला वस्त्र भी उन अलंकारों से भी ज़्यादा इनको अलंकृत कर रहा है। क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए
क्या वस्तु अलंकार नहीं हो सकते? अर्थात हो सकते हैं। अर्थात जो सुंदर आकृति के लोग होते हैं उनके ऊपर चाहे जो भी वस्तु पहना दीजिए, चाहे जैसा भी वस्तु उनके ऊपर पहना दीजिए, चाहे जैसा वस्त्र पहना दीजिए, सभी उनको सुशोभित करते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखिए, शकुंतला कहती है अग्रतो अवलोक्य, आगे की तरफ देखकर, एस वाते रीत वल्लवांगली भी त्वरयति इव। यह बकुल मौल श्री का वृक्ष वायु के द्वारा वाते है इत पल्लव अंगली भी, पल्लव अंग कह रहा है कि वाते है मतलब हवा के द्वारा, हवा से क्या हो रहा है, हवा के द्वारा हिलाई हुई पत्ते रूपी अंगुलियों से, देखिए अंगुली भी त्वरयति इव, त्वरयति मतलब हिलाई हुई सी, त्वरयति मतलब हिलाई हुई सी क्या लग रही है, अंगुलियों से पत्ते रूपी अंगुलियों से मुझको क्या कर रही है, अपने आसपास के लिए शीघ्रता सा करा रही है, तो इसका सत्कार करती हूँ। देखिए क्या कह रही है शकुंतला कि एस वाते रीत पल्लवांगुली भी त्वरयति इव माम केसर वृक्षकः, केसर वृक्षकः होता है मौलश्री का वृक्ष, केसर वृक्ष को मौलश्री का वृक्ष, बकुल का वृक्ष भी कहते हैं। बकुल एक बकुल वृक्ष होता है, उसको संस्कृत में केसर कहते हैं और उसको मौलश्री भी कहते हैं, मौलश्री भी कहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि यह बकुल, यह एस मतलब यह केसर वृक्ष मतलब मौलश्री का वृक्ष, वाते है इत पल्लव, इत मतलब इस पल्लव, इस वायु के द्वारा, पल्लव वायु, वाते है मतलब वायु के द्वारा, अंगुली भी अंगुलियों से मुझको क्या कर रही है, मानो हिलाई हुई पत्तियों की तरह क्या कर रही है, पत्ती रूपी अंगुलियों से, पत्ती रूपी अंगुलियों से मुझको शीघ्रता सा करा रही है। क्या कर रही है, शीघ्रता करा रही है, क्या क्यों, तो इसका सत्कार करती हूँ। उसका कहने का तात्पर्य है शकुंतला का कि यह जो मौलश्री का वृक्ष है, केसर का वृक्ष है, यह अपने पौधे का जो इसका पत्तियां हैं उसको हिला रही है। भाई पौधे हैं तो उसका तनिक भी हवा बहेगा तो उसकी पत्तियां हिलेंगी, तो वो पत्तियां हिल रही हैं, तो शकुंतला कह रही है कि मानो यह मुझको क्या इंगित कर रही है, अपने पत्ते रूपी अंगुली से मुझको इंगित कर रही है, अपने पास बुला रही है, किसके लिए, कि मुझे मेरे क्या आल बाल में पानी दो, मुझे सिंचन करो, मेरा सिंचन करो, यह इंगित कर रही है। शकुंतला कह रही है कि यह जो मौलश्री का वृक्ष है, केसर का वृक्ष है, जो बकुल का वृक्ष है, यह वायु के द्वारा, भाई पत्ती तो वायु के द्वारा हिलेगी, वायु के द्वारा हिलाई हुई पत्ते रूपी अंगुलियों से, उनकी पत्ते को आरोप किस में कर रही है, अंगुली में आरोप कर रही है, अंगुली के आरोप पत्तों में कर रही है ना, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, कह रही है कि पत्ते रूपी अंगुलियों से मुझको क्या कर रही है, शीघ्रता करने को कर रही है कि जल्दी करिए, जल्दी मेरे जड़ में, मेरे आल बाल में, मेरे थाले में पानी डालिए, जल को डालिए, तो इसका सत्कार करती हूँ। शकुंतला कहती है इसका सत्कार करती हूँ। सत्कार करने का तात्पर्य है कि इसके जड़ में पानी डालती हूँ। भाई जल ही देने के लिए तो घड़ा लेकर के तीनों लोग आ रही हैं और राजा पेड़ के ओट में छुप करके देख रहे हैं, घूमती है। देखिए यहाँ है ना, इति परिक्रामती, घूमती है। प्रेमवदा कहती है हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, हला शकुंतले, सखी शकुंतले, अत्रैव यहाँ ही, तावत थोड़ी देर, मुहूर्तम मतलब थोड़ी देर, तब तक थोड़ी देर, तिष्ठ मतलब रुको, तब तक थोड़ी देर यहाँ पर ही रुको।
शकुंतला कहती है किम निमित्तम, किस कारण से, किस लिए। प्रियंवदा कहती है यावत त्वयोपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष का प्रतिभाति कह रही है कि यावत त्वयोपगतया, जब तक त्वयोपगतया तुम्हारे उसके समीप जाने से लता सनाथम, लता क्या हो जाएगी, सनाथ हो जाएगी, वह अपने परिजनों से युक्त हो जाएगी। अभी तो केसर का वृक्ष अकेली है, जब शकुंतला जाएगी तो क्या होगा, शकुंतला के साथ लता हो जाएगी, लता के पौधे के पास में ही शकुंतला हो जाएगी, तो वो सनाथ हो जाएगी कि नहीं। भाई कोई अकेला रहता तो अनाथ रहता है, जब उसके कोई परिजन है, कोई उसका भाई बंधु है तो वो सनाथ रहता है ना। तो वहीं कह रहे कि यावत, जब तक त्वयोपगतया लता सनाथम इवायम केसर वृक्ष का प्रतिभाति, करा कि तेरे समीप रहने से यह बकुल मौसली का वृक्ष लता से युक्त सा प्रतीत होती है। मतलब कि जो मौलश्री का वृक्ष होता है, केसर या बकुल का वृक्ष, तीनों नाम एक ही का है। केसर वृक्ष का नाम मौलश्री भी है और बकुल भी है, ठीक। तो प्रियंवदा कहती है, मजाक कर रही है शकुंतला से कि जब तुम इसके समीप में हो, तुम इसके समीप में जाती हो तो यह मौलश्री बकुल का वृक्ष लता कैसी लगती है, स्त्री रूपी अपनी प्रेमिका से युक्त हो जाती है। इस मतलब कि वह जो मौलश्री का वृक्ष है उस पे एक लता आता, पीला पीला, आप लोगों भी देखे होंगे, धागे की तरह होता है, वो पेड़ों पे बहुत तेज चढ़ता है, बहुत फैल जाता है। नहीं, पान की पत्ता नहीं, वो धागे जैसा ही रहता है, पीला के पीला, सिर्फ उसका धागे जैसा, रेशम के जैसा रहता है। वो पेड़ों पे बहुत तेज, किसी भी पेड़ पे डाल दीजिए तो वो बहुत तेज फैलता है, पीला पीला होता है धागे की तरह, वो बहुत तेज पूरे पौधे पे हो जाएगा। मनी प्लांट नहीं बेटा, वो दूसरा होता है। हाँ, वो चीज़ तो वही कह रहा है कि उससे जब तुम इस बकुल के पौधे के समीप में रहती हो तो यह अपने प्रेमिका रूपी, किससे, अपनी प्रेमिका रूपी स्त्री से क्या हो जाता है, युक्त लगता है। इसलिए थोड़ी देर तुम इसके समीप में इसके साथ खड़ी रहो, इसके पास रहो। फिर शकुंतला कहती है अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, अतः तुम्हारा नाम प्रियंवदा मधुर भाषणी है। अतः खलु, निश्चित रूप से, इसी कारण से, अतः मतलब इसी कारण से, प्रियंवदा असि त्वम, तुमको प्रियंवदा कहते हैं, मतलब प्रिय बोलने वाली कहते हैं, मधुर भाषणी कहते हैं। अब मजाक कर रही है ना प्रियंवदा शकुंतला से। अब राजा कहते हैं प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतला प्रियंवदा अस्या खलु, राजा कहते हैं प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ ही सच बात कही। अब राजा तो अपने बारे में सोच रहे हैं कि यह यहाँ खड़ी होगी तो हम इसको देखेंगे, और मतलब कि भाई वह दुबली पतली शकुंतला है, तो लता बकुल वृक्ष के पास जब खड़ी रहेगी तो उसकी जो, उसका नाम नहीं याद है, मतलब उसके साथ जो उसके पौधे पे चढ़ता है, उस पौधे वो पौधा भी पतला होता है। तो सही में वैसा ही लग रहा है, यानी प्रियंवदा सही कह रही है। और दूसरा पक्ष कि राजा को भी देखना है, उसको वहाँ रहेगी तो वो कहीं कुटिया में नहीं जाएगी तो राजा भी अच्छे से देख लेगा, जब तक देखेगा तब तक राजा को अच्छा लगेगा, वो भी सोच रहा है। तो वही कहता है प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय बात कही, मतलब राजा को यह बात अच्छा लग रहा है, प्रिय बात कही, और साथ ही सच बात भी कही, यह सच भी है। अवश्य ही इसका, देखिए अस्या खलु, मतलब अवश्य, अस्या मतलब इसका। कह रहा है कि अधर किसलय राग कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुम इवल शोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम।
कहता है कि अधर किसलय राग कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु कुसुम मियु शोभनीयम औवनम अंगेशु सन्नद्धम। कहता है कि अधर नए पत्तों के तुल्य लाल है। पौधों के जो नए नए पत्ते होते हैं वो थोड़ी लाली माले के होते हैं कि नहीं, और स्त्रियों के अक्सर होठ देखिए तो थोड़ी थोड़े लाल रहते हैं ना, वो मतलब कोमल दिखते हैं। बहुत लगता है कि तनिक भी उसमें कोई कांटा वाटा चुभा दीजिए तो फट्टे से खून निकल आएगा, लाल रहता है कि ना। वहीं कह रहे हैं कि अधर इस शकुंतला के जो होस्ट हैं, अधर हैं। होस्ट और अधर में अंतर जानते हैं? होस्ट किसको कहते हैं, अधर किसको कहते हैं? अधर नीचे के ओठ को नीचे वाले ओठ को कहते हैं, ओठ इसको कहते हैं अधर ओठ। ऊपर का भाग जो होता है वो ओष्ठ होता है और नीचे का भाग अधर होता है। कह रहे हैं कि अधर नए पत्ते के तुल्य लाल है, इसकी दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश है। देखिए यही ना, अधर किसलय राग। किसलय मतलब जो नए नए पत्ते के राग मतलब लालिमा है, उस तरह से इसके क्या हैं, अधर हैं, इसके अधर हैं। कोमल बिटपानुकारिणौ बाहु, और कोमल जो बिटप के क्या हैं, डाली हैं, जो पौधों के जो क्या निकले हैं, शाखा निकले हैं, उस शाखा जो कोमल शाखाएं हैं, उन कोमल शाखाओं की तरह इस शकुंतला के क्या हैं, कोमल बाहु हैं, कोमल बाहु हैं। और इसके अंगों में फूल की तरह मनोहर यौवन प्राप्त है। कुसुममियु, फूल की तरह शोभनीयम, सुंदरता को प्राप्त हुई हैं। कौन? यौवनम अंगेशु सन्नद्धम, इसकी क्या यौना अवस्था, इसके अंगों में फूल की तरह, इसके अंगों में अंगेशु, अंगों में क्या हो गया है, फूल की तरह। कुसुममियु, फूल की तरह क्या हो गया है, मनोहर यौवन प्राप्त हो गया है। मतलब यह पूर्ण यौनावस्था को प्राप्त हो गई है। आगे देखिए, अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, सखी शकुंतले, इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नाम धेया वनज्योत्स्ना इति नवमालिका ए नाम विस्मृतासि। कह रहा है कि हला शकुंतले, अनुसुईया कहती है कि हला शकुंतले, सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधू, यह इयं मतलब कि यह जो वनज्योत्स्ना है, यह जो वनज्योत्स्ना है, वनज्योत्स्ना नामक नवमालिका है। नवमालिका एक पौधा था, नवमालिका एक पौधा था, उसका नाम शकुंतला ने वनज्योत्स्ना धरा है। उसका नाम वनज्योत्स्ना शकुंतला के द्वारा रखा गया है। हाँ, नवमालिका वृक्ष है और उसका शकुंतला के द्वारा नाम रखा गया था वनज्योत्स्ना। करे सखी शकुंतला, यह आम की स्वयंवर वधू नवमालिका है। यह आम की स्वयंवर वधू नवमालिका है, जिसका तूने वनज्योत्स्ना नाम रखा है, जिसका नाम तुम्हारे द्वारा वनज्योत्स्ना रखा गया था। क्या इसको भूल गई? स्वयंवर मतलब कि अपने द्वारा, जो जैसे सीता का भी स्वयंवर हुआ था, और हाँ, पहले राजा महाराजाओं के यहाँ क्या होता था कि प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक प्रांत के जितने भी राज्य होते थे, जितने भी राजा होते थे, सभी के यहाँ पत्र भिजवा दिया जाता था या ऐलान करवा दिया जाता था कि हमारे पुत्री का विवाह करना है। और सभी राजागण वहाँ आकर के स्वयंवर में बैठते थे और उसमें से कोई शर्त रखी जाती थी। जैसे सीता के विवाह के लिए धनुष का शर्त रखा गया था ना। और विद्योत्मा में भी क्या की थी, स्वयंवर भी की थी। जैसे उन्होंने भी शर्त रखा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा मैं उसी से शादी करूंगी, रखी थी ना।
तो वही स्वयंवर होता है कि जो मतलब कि सभी के बीच में बहुत सारे राजा लोग होते हैं, बहुत सारे वर होते हैं, उन वरों में से जो लड़की द्वारा चुना जाता है वही स्वयंवर होता है। ठीक, वहीं देखिए तो यहाँ पे क्या है कि तेरे समीप रहने, देखिए कह रहे हैं कि सखी शकुंतला यह आम की स्वयंवर वधू, जो आम एक पुरुष माना जाता है, आम का वृक्ष पुरुष है, और नवमालिका जो वनज्योत्सना है वह स्त्री है, वह कन्या है। ठीक, वह स्त्री है। तो वहीं कह रहे हैं कि जो नवमालिका के द्वारा, जो वनज्योत्सना के द्वारा आम के वृक्ष को अपना पति मान लिया गया है, और तुम्हारे द्वारा इस नवमालिका का नामकरण किया गया था वनज्योत्सना, क्या इसको तुम भूल गई? देखो यहाँ है ना, हला शकुंतले स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नाम धेया, तुम्हारे द्वारा इसका नाम रखा गया था वनज्योत्सना इति, वनज्योत्सना नाम तुम्हारे द्वारा रखा गया था इस नवमालिका का, नवमालिका, इसी नवमालिका का तुम्हारे द्वारा क्या रखा गया था? वनज्योत्सना नाम रखा गया था। सहकारस्य जो साथ हो गया है, स्वयंवर वधु यम मतलब यह आम्र का वृक्ष, यह मतलब यह आम का वृक्ष स्वयंवर वधु सहकारस्य अपने वधु के साथ हो गया है, अपने वधु के साथ हो गया है। हला शकुंतले, हे सखी क्या तुम नहीं इसको नहीं पहचान रही हो? ये नाम विस्मृतासी, तुम इसको भुला दी हो। सखी शकुंतला यह आम की स्वयंवर वधु नवमालिका है। स्वयंवर वधु जो मतलब कि स्वयं वरण कर ली है, किसको? आम के वृक्ष को अपना पति मान ली है, अपना पति मान ली है। ऐसे नवमालिका का नाम तुम्हारे द्वारा रखा गया था वनज्योत्सना, वनज्योत्सना तुम्हारे द्वारा ही रखा गया था। उस नवमालिका को क्या तुम भूल गई? क्या इसको तुम भूल गई? आगे देखिए शकुंतला कहती है तदात्मानम अपि विस्मृष्यामि, कहती है कि तब अपने आप को भी भूल जाएगी। कौन कहती है? शकुंतला कह रही है तदा आत्मानम अपि विस्मृष्यामि, तब अपने आप को भी भूल जाऊंगी। वो कह रही है कि अगर मैं इस वनज्योत्सना को भूल जाऊं, इस आम के वृक्ष को भूल जाऊं, और इस वनज्योत्सना का नाम मैंने ही रखा था, क्या? नवमालिका, पहले इसका नवमालिका नाम था, लेकिन बाद में मेरे द्वारा इसका नामकरण किया गया था, प्रेम बस किया गया था, मेरा इस पे स्नेह है इसलिए मैंने इसका वनज्योत्सना नाम रखा था। अगर मैं इसको भूल जाऊं, जिसके साथ दिन रात मैं हूं, तब तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। आगे देखिए लता उपेत्य अवलोक्य च, लता को क्या उपेत्य मतलब लता को स्पर्श करके, पास जा करके और उसको देख करके कहती है हला रमणीये खलु काले एतस्य लता पाद मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः न कुसुमयो न वनज्योत्सना बद्ध पल्लव तयोपयोग क्षमम सहकारः। कहती है शकुंतला कि सखी सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का मेल हो गया है। मतलब इस लता, कौन लता? वनज्योत्सना या नवमालिका, वनज्योत्सना या नवमालिका का जो यह सुंदर वृक्ष है, इस सुंदर समय में जो भाई इस समय का यह जो समय है, रहा होगा वसंत का समय, तो कह रही है कि यह जो समय है, इस समय में यह जो आम का वृक्ष है और इस नवमालिका वनज्योत्सना का मेल हो गया है, यह बहुत ही क्या हो गया है? बहुत ही शुभ का संकेत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ देखिए ना, हला रमणीयम खलु काले एतस्य पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः, मतलब जब ये दोनों एतस्य मतलब इनका काले मतलब समय में, खलु निश्चित रूप से, रमणीय इस रमणीय काल में, इस सुंदर काल में, इस सुंदर समय में
क्या हो गया, लता पाद पथि मिथुनस्य व्यतिकरः समृद्धः, मतलब कि इस वृक्ष के जोड़े का मेल हो गया है, यह बहुत ही अच्छा है। फिर कहती है कि नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, जो वन ज्योत्सना नामक लता है यह नव कुसुम यौवना हो गई है, इसमें नए नए फूल निकल आए हैं, नए नए फूल निकल, वन ज्योत्सना नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त हो गई है। मतलब उस जो वन ज्योत्सना नामक लता है उसमें छोटे छोटे फूल आ गए होंगे, तो वो फूल को क्या कह रही है कि फूल रूपी इसमें यौवना आ गई है, यौवना अवस्था आ गई है, अगर इसमें फूल आ गया है अर्थात यह फूल रूपी यौवना अवस्था को प्राप्त हो गई है। और कह रही है और आम पत्तों से युक्त होने के कारण उपभोग के योग्य हो गया है। देखिए यहाँ ना वन ज्योत्सना बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकार, सहकार मतलब जो इसका सहकारी है, जो इसका साथी है, किसका, वन ज्योत्सना का जो साथी है, वन ज्योत्सना का हम सफ़र कौन है, साथी कौन है, आम का वृक्ष ना, वही कह रहे हैं कि सहकार बद्ध पल्लव तयोप भोग क्षमा, मतलब बद्ध पल्लवों से युक्त हो गया, पल्लव मतलब पत्तों से युक्त हो गया है, जिसका उपभोग करने योग्य है, जो उपभोग करने योग्य है। भाई उसमें पत्ते हो गए और पत्तों पर ही वो लता चढ़ती है, ठीक, तो वही कह रहा है कि उपभोग करने योग्य हो गई है। देखती हुई रुक जाती, नहीं अभी है 3-4 मिनट। इति पश्यन्ति तिष्ठति, देखती हुई रुक जाती है, मतलब ये सब दृश्य देख रही हैं और दोनों बातें कर रही हैं और दोनों रुक जाती हैं। प्रेमवदा कहती है अनसूये जानामि किम शकुंतला वन ज्योत्सनानाम अतिमात्रम पश्यन्ति इति, कह रही है कि अनुसुईया तू जानती है, जानासी तू जानती है, किम कि शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यन्ति इति, शकुंतला वन ज्योत्सना को किस लिए बहुत अधिक देख रही है। अब देखिए यहाँ प्रेमवदा फिर मजाक कर रही है, प्रेमवदा, अब देखिए प्रेमवदा हंसी मजाक करने वाली है और जो अनुसुईया है वह गंभीर बात बोलने वाली है, वह जो कहेगी बात वो बहुत गरु गंभीर रहता है, उसके बात को जैसे एक वृद्ध लोग कहते हैं कि जो अनुभवी लोग होते हैं उस तरह से वो बात करती है। और ये क्या कहते हैं, ये सखियों जैसा, मतलब जैसे हंसी ठिठोली करती रहती है। तो यही करती प्रेमवदा कहती है अनुसूये जानासी किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यन्ति इति, कह रहे कि तुम जानती हो कि शकुंतला किस लिए वन ज्योत्सना को इतना अधिक देख रही है। अनुसूया कहती है न खलु विभावयामि कथय, कहती है मैं नहीं जानती हूँ, बताओ, कथय मतलब बताओ। प्रेमवदा फिर कहती है यथा वन ज्योत्सनानुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभे इति, कह रही है अब कि यह सोचती है, यथा कि यह सोचती है, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, मतलब वन ज्योत्सना अपने अनुरूप अपने वृक्ष रूपी अपने वर को, अपने पति को प्राप्त कर ली है। अब यह शकुंतला भी यह सोच रही है कि मैं भी अपने अनुरूप किसी वर को प्राप्त कर लूँ। देखिए ना कि यह भी सोच रही है वन ज्योत्सना जिस प्रकार से वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को पाऊंगी। किम मतलब क्या, यहाँ देखिए किम है ना, संगता अपि मतलब क्या, नाम एवं अहम अपि, क्या इस वन ज्योत्सना की तरह अहम अपि मैं भी आत्मनो अनुरूपम अपने अनुरूप वरम लभे इति, वर को प्राप्त करूँगी। तब शकुंतला कहती है एष नूनम तो आत्मगतो मनोरथ। अब शकुंतला कहती है कि एष नूनम निश्चित रूप से यह
तो तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है। यह अवश्य ही तेरी अपनी इच्छा है। किसको कहती है? प्रियंवदा को कहती है शकुंतला। जब प्रियंवदा शकुंतला को कहती है कि यह इस लता को देख रही, वनज्योत्सना को इसलिए इतना अधिक देख रही है कि यह सोच रही है कि अब यह वनज्योत्सना तो आम्र रूपी अपने पति को अपने अनुरूप वर प्राप्त कर ली है, क्या मैं भी इसके जैसा मैं भी अपने अनुरूप अपने वर को प्राप्त कर पाऊंगी? तब शकुंतला कहती है कि एस नूनम तो आत्मगतो मनोरथ है। यह तुम्हारे अनुरूप बात है, यह तुम्हारा अपना सोच है, अपने लिए तुम कह रही हो, ये तुम्हारी इच्छा है। तब राजा कहते हैं अपि नाम कुलपतेः इयं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतं संदेहेन। राजा कहते हैं कि अपि मतलब क्या नाम कुलपतेः इयं सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? संभवा स्यात् अपि नाम, क्या यह संभवा स्यात् संभव है? क्या संभव है? यह मतलब शकुंतला महर्षि कण्व की असर्व स्त्री ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो। मतलब अब राजा दुष्यंत तो क्षत्रिय है ना, तो अब उनके मन में ये हो रहा है कि अगर ये क्षत्रिय कन्या होगी तो मेरे वर्ण के अनुरूप होगी, मैं भी क्षत्रिय हो, ये भी क्षत्राणी होगी। तब अगर क्षत्रिय नहीं होगी तब तो भाई हमारा विवाह नहीं हो सकता, हमारा मेल नहीं हो सकता। वही सोच रहे हैं कि क्या यह शकुंतला महर्षि कण्व, देखिए यहाँ ना कुलपते है मतलब महर्षि कण्व, इयम सवर्ण इयम असवर्ण, यह शकुंतला, यह मतलब यह शकुंतला असवर्ण मतलब जो भाई वो तो ब्राह्मण थे, ऋषि कण्व ब्राह्मण थे ना, तो वो सवर्ण तो होंगे नहीं, वो ब्राह्मण हैं और राजा दुष्यंत क्षत्रिय है, तो कहाँ सवर्ण है? असवर्णता है ना। तो वहीं कह रहे हैं कि क्या यह संभव है कि यह जो शकुंतला है यह ऋषि कण्व की असवर्ण स्त्री से उत्पन्न पुत्री है? असवर्ण मतलब कि जो उनके सवर्ण की न हो, मतलब वो ब्राह्मण हैं तो क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न क्या यह शकुंतला है? कण्व की असवर्ण स्त्री ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई हो अथवा संदेह की आवश्यकता नहीं, अथवा कृतम संदेहेन, संदेह की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि क्या यह, अथवा मुझे यह संदेह ही हो रहा है। फिर कहते हैं कि असंशयम